अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शाहरुख खान की पठान फिल्म तो आपने देख ही ली होगी और इस फिल्म में दिखाए जाने वाले एक्शन सीन से आप काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें देखकर हम सिनेमा में ताली और सीटी बजाकर रंग जमा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले एक्शन सीन्स आखिर होते कैसे हैं? क्या असली में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स गाड़ियों को उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर से स्टंट करते हैं या गुंडों को मारते हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज हम सारा पर्दाफाश करेंगे। बस वीडियो को एक पल के लिए भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, सिनेमा घरों में धूम मचाने वाली पठान फिल्म कितनी शानदार है ये तो आप भी जानते हैं, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और गाड़ियां तो ऐसे उड़ती हैं कि पूछिए मत। इस फिल्म का टोटल बजट है 250 करोड़ रुपए। अब बजट के बारे में सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी महंगी फिल्म बनाई है तो सच में गाड़ियों को जला दिया गया होगा। लेकिन उन फिल्मों का क्या जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता। बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को ही ले लें, जिनकी फिल्में तो छोड़ें, इनके रियलिटी शो में भी गाड़ियां उड़ाई जाती हैं। ऐसे में क्या सच में एक छोटे से सीन के लिए रोहित शेट्टी बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ा देते होंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई इतना पागल नहीं है कि लाखों करोड़ों की गाड़ियों को यूं ही उड़ा दे, बल्कि ये सारा कमाल तो कंप्यूटर का है, जिनकी मदद से एडिटिंग की जाती है। फिल्मों में जिन गाड़ियों को आप उड़ते हुए या एक्सीडेंट से टूटते हुए देखते हैं, असल में वो असली गाड़ियां होती ही नहीं हैं। इन बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेप्लिका, या फिर आसान लफ्जों में कहा जाए तो इन गाड़ियों के खिलौने वाले मॉडल होते हैं, जो बिल्कुल असली गाड़ियों की तरह ही नजर आते हैं। और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्शन सीन्स बाहर खुली सड़क पर नहीं बल्कि क्रोमा स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि आखिर हमारी आंखों के साथ ये धोखा कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो जिन गाड़ियों को लेकर सीन शूट करना होता है तो इनके छोटे छोटे टॉय मॉडल्स बनवाए जाते हैं और एक लकड़ी पर रेत डालकर नकली सड़क तैयार की जाती है, जो कि बिल्कुल असली नजर आती है। इसके बाद सीन के हिसाब से ही गाड़ियों को सेट करके इनकी पोजीशन फिक्स की जाती है। जिन गाड़ियों को ब्लास्ट करवाना होता है या उनको उछलता हुआ दिखाना होता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह का सीन होता है, तो इस तरह के सीन को बनाने के लिए कार को धागे के साथ बांधकर हाथों से उछाला जाता है और इस एक सीन को कैमरे में कई सारे एंगल से रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार जब ये सारा सीन रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर बारी आती है एडिटिंग की, क्योंकि सारा खेल तो कंप्यूटर पर एडिटिंग के सहारे ही किया जाता है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो एडिटिंग ही वो जादू है जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है। सबसे पहले तो एडिटिंग के जरिए कार से बंधे धागे को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और सीन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए धूल मिट्टी भी उड़ाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो असल में गाड़ियां उड़ रही हों। दोस्तों, ये तो हुई कार को उछालने की बात, लेकिन फिल्म में इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कारनामे होते हैं, जैसा कि एक साथ कई सारी गाड़ियों को चलता हुआ दिखाया जाता है। इस तरह के सीन भी इन्हीं गाड़ियों के मदद से शूट किए जाते हैं, जिसके लिए कई सारी कारों को टेप की मदद से जोड़ लिया जाता है और फिर इन्हें एक साथ चलाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सारी गाड़ियां कतार में चल रही हों। अब गाड़ियों का चलना और उड़ना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आखिर इनके जलने वाले सीन कैसे शूट किए जाते हैं, जिसमें कार के अंदर ही धमाका किया जाता है? इस तरह के कारनामे भी बहुत ही चालाकी से किए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हरे पर्दे का इस्तेमाल होता है, जिसे टेक्निकल जबान में ग्रीन स्क्रीन कहा जाता है, और फिर इन छोटी छोटी कार्स को इन ग्रीन स्क्रीन के आगे रख दिया जाता है और फिर कार के अंदर इस तरह की कोई चीज जलाकर रख दी जाती है ताकि इसमें से लगातार धुआं निकलता रहे। और जब कार ब्लास्ट जैसा कोई सीन बनाना होता है तो इसके अंदर मोम डालकर आग लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन छोटी छोटी गाड़ियों में इसलिए आग लगाई जाती है और फिर इन गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है या फिर इनके अंदर ब्लास्ट करवा दिया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से इस तरह के सीन को एडिटिंग करके एक परफेक्ट फिल्म तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह फिल्म मेकर्स हमें उल्लू बनाते हैं। दोस्तों, फिल्मों में दिखाए जाने वाले जितने भी बेहतरीन और हैरत अंगेज सीन्स होते हैं, इनमें सारा खेल ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स का होता है, लेकिन इसको और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सीन की डिटेलिंग और विजुअलाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जब लोग फिल्म को देखें तो इन्हें ऐसा महसूस हो कि जैसे ये स्टंट असल में किए गए हैं और यहाँ पर उड़ने और ब्लास्ट होने वाली गाड़ियां बिल्कुल असली हैं। दोस्तों, आपने फिल्म में हीरो को हेलीकॉप्टर से लटकते हुए या फिर इस पर खड़े होकर स्टंट करते हुए बहुत बार देखा होगा। ये सारे कारनामे बॉलीवुड में अक्षय कुमार ज्यादा करते हुए नजर आते हैं और क्रिश मूवी में भी ऋतिक रोशन एक एरोप्लेन से लटकते हुए नजर आए थे, जो कि सच में एक बेहतरीन सीन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस सीन को किस तरह से बनाया गया था? दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर कोई असली प्लेन नहीं था, बल्कि इस पूरे सीन को क्रोमा और वीएफएक्स की मदद से शूट किया गया था। इसकी मदद से ऐसा लगता था कि मानो ऋतिक खुद ही प्लेन से लटके हुए हैं और कभी भी गिर सकते हैं। पर जब ये सारी चीजें एडिटिंग के बाद लोगों के सामने आती हैं, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
दोस्तों आपने अक्षय कुमार की फिल्मों में जितने भी प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले शूट देखे हैं, इसमें अक्षय कुमार को एक लोहे की केबल से बांधा जाता है और फिर इन्हें साथ में पैराशूट भी दिया जाता है, जिसके बाद एडिटिंग की मदद से सीन कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है, जिसे देखने के बाद सच में ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटक रहे हैं। इस तरह के सीन को शूट करते वक्त हेलीकॉप्टर को बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, इसकी स्पीड भी बहुत ही कम होती है। इसके अलावा एक्टर की सेफ्टी के सारे इंतजाम वहाँ पर मौजूद होते हैं और जब मार धाड़ वाले एक्शन किए जाते हैं तो इसके लिए हीरो को केबल के साथ बांध दिया जाता है, जिसकी मदद से वो हमें हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसे सीन क्रोमा स्टूडियोज में गद्दे लगाकर शूट किए जाते हैं और फिर बाद में एडिटिंग की मदद से गद्दे की जगह सड़क या फिर मैदान लगा दिया जाता है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा हीरो सड़क या फिर मैदान में एक्शन कर रहा है। दोस्तों एक्शन और मारधाड़ का नजारा तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं फिल्मों में सबसे मुश्किल सीन की, यानी के डबल रोल की। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में डबल रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बस एक्टर के सामने एक स्टैंड रख दिया जाता है और एक्टर इस स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर अपने डायलॉग बोलता है और फिर अपने कॉस्ट्यूम बदलकर उसी स्टैंड की जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने हमशक्ल का डायलॉग बोलता है। इन दोनों ही सीन्स को अलग अलग एंगल से पहले शूट कर लिया जाता है, जिसे बाद में सॉफ्टवेयर की मदद से एक कर दिया जाता है और लोग जब इस सीन को देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि मानो एक ही शक्ल के दो लोग सामने खड़े हैं, जिन्हें कैमरे में फिल्माया गया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के सीन्स में एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट के अलावा एक्टर्स की एक्टिंग में दम होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा एक्टर ही ये काम कर सकता है। इसलिए डबल रोल वाली जितनी भी फिल्में हैं वो या तो सुपर डुपर हिट जाती हैं या फिर फ्लॉप जाती हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए आज के दौर में डबल रोल तो क्या ट्रिपल रोल भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तो पुराने दौर में इस तरह की फिल्में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से जितनी भी पुराने जमाने वाली डबल रोल की जितनी भी फिल्में हैं वो सुपर डुपर हिट हुई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।